नमस्कार दोस्तों, लाइट मोड के डेली जीके को प्यार देने वाले तमाम नौजवान साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज देखेंगे 9 मई के हिट क्वेश्चंस, परंतु सबसे पहले यह संदेश, कृपया जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अन्य व्यक्ति से 1.5 मीटर की दूरी बना कर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और देश को कोरोना से मुक्ति दिलाएं। अगर आपको कोरोना की स्थिति क्या है वह जानना है तो एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, endcoronavirus.org पे जाएं और आप उसमें देखिए कि भारत की स्थिति क्या है। आप खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। मूडीज हैज़ फ्लैश्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एट डैश फॉर द करेंट फिजिकल ईयर। तो इस साल के लिए जो कि फिनेंशियल ईयर 21 है, मूडीज़ ने प्रेडिक्ट किया है 0% ग्रोथ। ठीक है, वहीं अगले साल फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ उस मूडी ने बोला है 6.6%। साथ ही उन्होंने रेटिंग्स, क्रेडिट स्ट्रेंथ और क्रेडिट चैलेंजेस की ही बात की है। तो 0% जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? भारत की जीडीपी लगभग है 200 लाख करोड़ और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे इनपुट आउटपुट मॉडल के थ्रू यह पता चला कि भारत डेली लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान झेल रहा है। तो मान ले कि भारत 40 दिन में लगभग 20 लाख करोड़ का नुकसान झेल चुका है, जो कि जीडीपी का 10% है। तो आश्चर्यजनक बात नहीं है कि अगर थोड़ा भी इंक्रीमेंट अगर भारत 0% से ऊपर कर ले जीडीपी में तो यह हैरानी की बात होगी। वहीं सरकार को अभी इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे रेटिंग एजेंसीज, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट या फिर फिनांस कमीशन, इन सबको 1-2 साल के लिए छुट्टी दे देना चाहिए, क्योंकि जब इकॉनमी नहीं बचेगा तो इनका फिर क्या ही औचित्य है। भारत को इस पे ध्यान देना चाहिए कि अभी स्टिमुलस दें जीडीपी का लगभग 10 से 20% का हिस्सा, जिससे भारत स्टेबल हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फ्यूचर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ लॉन्च्ड ₹डॉलर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द 2 इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। तो आपको बताना यह कहाँ पे हुआ है। इसका सही आंसर है गिफ्ट गांधीनगर। गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। ठीक है, और इसके CEO हैं तपन राय। इसी तरह NSE के MD एंड CEO है विक्रम लिमाय और BSE के हैं आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान को फादर ऑफ मॉडर्न फिनेंशियल डेरिवेटिव्स इन इंडिया ही बोला जाता है। तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है वह डेरिवेटिव्स ही हैं। ठीक, अब देखें हम BSE का जो एक्सचेंज है उसे INX बोलते हैं और NSE का जो है उसे IFSC। ठीक है, गिफ्ट गांधीनगर, इसके कारण भारत में फॉरेक्स काफ़ी बढ़ेगा। तो डॉलर्स आएंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो हो जाएगा काफ़ी वाइब्रेंट हो जाएगा। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आखिर है क्या? तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों एक टाइप के राइट हैं, राइट इशू, अधिकार, परंतु फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशन होता है और ऑप्शन में नहीं होता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर्स में हम किसी भी अंडरलाइंग एसेट को या किसी भी स्टॉक को हम एक पहले ही एक प्राइस प्री डिटरमाइन कर देते हैं और टाइम में प्री डिटरमाइंड रहता है और फिर इसको हम सेल करते हैं, जिसके कारण जो मार्जिन मिलता है वह काफ़ी ह्यूज होता है। इसमें ह्यूज प्रॉफिट होता है, परंतु लॉस पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स नुकसान के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें ऑब्लिगेशन है। वही ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस भी एक राइट इशू है, पर फ्यूचर से अलग यह इस तरह है कि इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन नहीं है बेचने का, इसी कारण इसमें भी ह्यूज प्रॉफिट होता है ऑप्शंस में, बट जो लॉस पोटेंशियल है, लॉस पोटेंशियल इसमें काफ़ी लिमिटेड होता है। तो यह अंतर है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और दोनों डेरिवेटिव्स के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आज 10 मई को। ठीक है साथियों, तो आज का दिवस राष्ट्रीय मातृत्व दिवस है, तो कृपया इसको याद रखें। अच्छा, अब इंटरनेशनल मदर्स डे आखिर मनाया क्यों जाता है? ठीक, तो यह मनाया जाता है, आपको मैं लिख के बता देता हूँ। एन्ना
जार्विस। इन्होंने सबसे पहली बार इसे इनिशिएट किया था एन्ना जार्विस ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ से यह मदर्स डे का कंसेप्ट आया। इसी तरह फादर्स डे, सिबलिंग्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे और भी अन्य दिवस मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका सेकेंड सैटरडे ऑफ मई मंथ। तो इस बार सेकेंड सैटरडे ऑफ मई मंथ था 9 मई, तो यह 9 मई को मनाया गया। अब पिक्चर्स में देख सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स किस तरह उड़ रहे हैं, और इस साल का थीम जो था वह था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न की तरफ। हु इज सेट टू सर्व हिज सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC। तो आप पिक्चर से समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के पुराने विकेट कीपर और बैट्समैन थे, बहुत ही दिग्गज। तो यह ICC के इन्हें टॉप पोस्ट मिला है। ठीक है, अगर MCC की बात करें तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यह 1787 में बना था। ठीक है, और इसका जो होम ग्राउंड है यह है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, आप ये याद रखना। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी और बैंक हैज इंटर्ड इनटू ए टाई अप विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर डिलीवरी ऑफ इट्स कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स। तो किस बैंक ने टाई अप किया है ICMR के साथ अपने टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए? तो यह है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट ने यह टाई अप किया ICMR से। ऑप्शन नंबर सी। इंडिया पोस्ट की एक सब्सिडियरी है जिसका कि नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। तो आप यह याद रखना, यह 100% गवर्नमेंट ऑन्ड है। ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक है, और यह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, आप यह भी याद रखना। ठीक है साथियों, और भारत में कुल 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, और इंटू 2 कर दो, 2 गुना, तो 3 लाख पोस्टमैन या फिर ग्रामीण डाक सेवक हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया सेलिब्रेट्स डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 13th किंग ऑफ मेवाड़ महाराणा प्रताप ऑन 9 मई 2020। तो यह इनका कौन सा बर्थ एनिवर्सरी था? तो हम देख सकते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, इनके घोड़े का नाम चेतक था, और इनके बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ हैं, तो आप यह देख लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 488th। यह लगभग 480वां बर्थ एनिवर्सरी था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हु विल रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंटिल मई 2021। तो भारतीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन बने रहेंगे 2021 तक? तो वह हैं यह सज्जन नरेंद्र बत्रा। ठीक है, आप देख सकते हैं यह नीता अंबानी के साथ खड़े हैं। नीता अंबानी जो कि इंडियन ओलंपिक कमेटी की मेंबर है, और यह है IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बैक। ठीक है, तो यह फैक्ट से कुछ। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है यह है लुज़ान स्विट्ज़रलैंड में। लुज़ान स्विट्ज़रलैंड में FIH का हेडक्वार्टर है। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, फिनेंशियल की मतलब इस साल के लिए जो ग्रॉस बोरोइंग टारगेट है उसे बढ़ा दिया गया है। तो आपको बताना है कि 7.8 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब इसे कितना कर दिया गया है। इसका सही आंसर है 12 लाख करोड़। तो भारत सरकार ने 4.2 लाख करोड़ से इसको बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी अब पैंडेमिक का इशू है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सरकार के पास। सरकार बोरोइंग करके किसी तरह अपना चला रही है। कुछ दिनों की बात है, फिर सरकार डेफिसिट ऑफ
जो भी बोलते हैं कि स्टिमुलस, सॉवरेन स्टिमुलस, वो लाएगी लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास, क्योंकि उसके अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा। तो जल्द से जल्द सरकार ये लाए और देश को की अर्थव्यवस्था को बचाएं, हम यही आशा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन प्लानिंग टू बिल्ड नेशनल हाईवेज वर्थ ₹15 लाख इन द नेक्स्ट डैश ईयर्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा 2 साल। तो जो मिनिस्टर हैं हमारे रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एंड एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने बोला है कि अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे रोड कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आप कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही हमारे 1000 वीडियोस हो जाएं, 1000 सब्सक्राइबर, तो हम आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करा सकें। साथियों, कोई फीडबैक हो हमें @lightmo.in पर बिल्कुल बताएं। ठीक है, सो सी यू सून, बाय बाय।